सबका स्वागत है। और हम प्रभु यीशु मसीह की दिव्यता को, उनके परमेश्वरत्व को देख रहे हैं, जो किसी और ने नहीं, स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने, जो परमेश्वर के रूप हैं, जो स्वयं परमेश्वर हैं, जो पृथ्वी पर हम जैसे लोगों के लिए आ गए, उन्होंने स्वयं ने कहा। और आज उनमें से एक कड़ी और आगे हम बढ़ रहे हैं, और वह आयत है यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वां अध्याय और 11वीं आयत से मैं पढ़ रहा हूं। यदि आपके पास बाइबल है तो ठीक, अन्यथा आप कंटिन्यूस जो है ध्यान लगाए रहें। वो यहाँ यूं लिखा है, अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो न चरवाहा है और न भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है, और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तीतर बीतर कर देता है। वह इसलिए भाग जाता है कि वो मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूं। मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूं, और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। मेरी और भी भेड़ें जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनको भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगे, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूं। मुझे उसके देने का भी अधिकार है, उसे फिर ले लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा मैं हूं। मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं। मैं अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। मैं अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। कोई और नहीं, कोई और नहीं। लोग आए और चले गए, मजदूर जो न चरवाहे हैं, भेड़िए को आता देख सब छोड़ के भाग जाते, उन्हें अपनी जान की पड़ी रहती है। और जो है भेड़िया कौन? यहाँ भेड़िया कौन? यहाँ भेड़िया कोई और नहीं, शैतान। शैतान जब आता, हमला करता और उस मजदूर को डराता, धमकाता, लालच देता, सब कुछ करता, मजदूर छोड़ के भाग जाता, भेड़ों को यूं ही छोड़ देता है। प्रभु को ऐसे चरवाहों की भी जरूरत है जो अपना प्राण देकर प्रभु के भेड़ों की रखवाली करें। और भेड़ें कौन? कलीसिया। कलीसिया। अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा मैं हूं। और मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं। मैं उनको नाम ले लेकर के पुकारता हूं। उनके चित्रों को मैंने अपनी हथेलियों में खोद रखा है, उन्हें अंगूठियों के मानिन पहन के रखा है, और उनके सिर के बाल भी गिने हुए हैं। जिसने मेरे बच्चों को छू लिया, उसने मानो मेरी आंख की पुतली को छू लिया। ऐसा स्वयं परमेश्वर कहते हैं, ऐसा स्वयं करते हैं। और कहते हैं, मेरी और भी भेड़ें जिनको लाना अवश्य है, जिनको लाना अवश्य है। मेरी और भी भेड़ें हैं, उनको लाना अवश्य। आयत नंबर 16, वे मेरा शब्द सुनेंगे, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। स्वर्ग की बात प्रभु कहते हैं, एक झुंड, एक चरवाहा। और वो चरवाहा कोई और नहीं, कोई व्यक्ति विशेष नहीं, कोई स्वर्गदूत नहीं, कोई लीजेंड नहीं, कोई हीरो बाइबल का नहीं, स्वयं और स्वयं प्रभु यीशु मसीह। स्वयं प्रभु यीशु मसीह उस चरवाहे के चरवाहे होंगे, उस भेड़शाला के।
और बाइबल इस विषय में और बहुत कुछ बताती है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अच्छा चरवाहा मैं अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। मैं अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। और मेरी और भी भेड़ें हैं, और जो इस भेड़शाला की नहीं है, वे मेरा शब्द सुनेंगे। मैं उनको भी अपनी चरवाही में लेकर के आऊंगा, और तब एक ही चरवाही होगी और एक ही चरवाहा होगा। और देखें, प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय में भी प्रभु भेड़ों को, उन जो भेड़ बकरियों के चरवाहे थे, उन पर उसने अपने आप को प्रकट करा। प्रभु यीशु मसीह ने पहले दाऊद राजा जो भेड़ों को चराता था, उस पर उसको वहां से निकाला और उसे जो है अपनी प्रजा का प्रधान बना दिया। और इब्राहिम, इस्हाक और याकूब भेड़ों के चरवाहे थे। मूसा ने 40 साल भेड़ों की चरवाही करी। उसे मालूम है कि चरवाही क्या होती है, चरवाही क्या होती है। और प्रभु ये चाहते हैं, अच्छा चरवाहा जो है, प्रभु यीशु मसीह बाइबल में बताते हैं, ना सिर्फ नए नियम और एक इनडायरेक्ट वे में प्रभु बोलते हैं कि जो मजदूर हैं, वे मजदूर और जो मालिक है, उसमें ये अंतर है। मालिक भेड़ों के लिए अपना प्राण दे देता है। जब भेड़िया आता है, उससे लड़ जाता है, भिड़ जाता है। लेकिन मजदूर ऐसा नहीं होता। भेड़ियों को आता देख जो है वो भाग जाता है। भेड़िया जैसे चाहता उसे चूमता है। और यहेजकेल की पत्री में भी, यहेजकेल की किताब में अच्छे चरवाहा और भेड़ों के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। और प्रभु बोलता है कि ये इज़राइल, आज के जमाने में कलीसिया, चर्च, ये चरवाही है। और प्रभु स्वयं एक अच्छे चरवाहे हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने आप को अच्छे चरवाहा के रूप में जो है प्रकट करते हैं, अच्छे चरवाहा के रूप में प्रकट करते हैं। और यहेजकेल 34 में जो है वो ये उन चरवाहों के विरुद्ध में भविष्यवाणी और कि हाय तुम चरवाहों पर जो मेरी प्रजा इज़राइल को भटका देते हो, मुझे ऐसे चरवाहे नहीं चाहिए। और मुझे ऐसे चरवाहे चाहिए जो भेड़िए को आता देख जो है खुद लड़ने के लिए तैयार हो जाए, अपनी जान पे तैयार हो जाए। और स्वयं प्रभु ने कहा कि अब मेरी भेड़ों को अन्य चरवाहों के हाथ में नहीं, मैं स्वयं उनका चरवाहा हूंगा और जो है मेरी भेड़ों को की रखवाली करूंगा। प्रभु बोलता है कि मैं स्वयं अपनी भेड़ों का चरवाऊंगा। आई विल, आई विल, आई विल, आई विल, आई विल। मैं स्वयं, मैं स्वयं, मैं स्वयं, मैं स्वयं। अभी तक प्रभु लोगों पर भरोसा कर रहे थे। प्रभु जो है लीडरों पे भरोसा कर रहे थे, राजाओं पे भरोसा कर रहे थे, लेकिन ऐसा चरवाहा जैसा वो चाहते थे नहीं मिला, नहीं मिला। इसलिए प्रभु ने कहा मैं स्वयं आऊंगा, मैं स्वयं अपना प्राण दूंगा।
और भेड़िए से मेरी भेड़ों को बचाऊंगा। प्रभु कहते हैं अच्छा चरवाहा मैं हूं। और साथ जो है बार प्रभु कहते हैं मैं मैं जीवन की रोटी, मैं जीवन का जल, जगत की ज्योति मैं हूँ, सच्ची दाखलता मैं हूँ, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मार्ग सत्य और जीवन में हूँ, माँ जीवन और पुनरुत्थान में हूँ, अल्फा और ओमेगा मैं हूँ, मैं जो हूँ सो हूँ। मैं मर गया था और अब देखो मैं युगान युग जीता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास में। और दाऊद भजन 23 में इस चीज को समझ पाता है और कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, कोई और नहीं, कोई और नहीं। जकरिया इब्रानियों के पत्र में पहला पत्रस में जो है पत्रस कहता है हमारा चरवाहा कोई और नहीं, हमारा चरवाहा स्वयं प्रभु यीशु मसीह। और जैसा हमने देखा था यूहन्ना 10 इसी अध्याय के 7वीं आयत और 9वीं आयत में जो है द्वार मैं हूं, द्वार मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों को उस द्वार में से प्रवेश कराऊंगा, इधर उधर से नहीं, इधर उधर से नहीं। और मैं द्वार की रखवाली करूंगा और भेड़िए को कहीं से आने नहीं दूंगा, और यदि वो आ जाए तो अपना प्राण खेल करके उससे लड़ूंगा, उससे लड़ूंगा। और दाऊद के विषय में हम पहला शमूएल 17 अध्याय 36 आयत में देखते हैं कि दाऊद स्वयं अपने पिता के जो है चरवाही, भेड़ बकरियों की चरवाही करता था, और जंगल में किसी और के लिए नहीं लेकिन परमेश्वर के लिए भजन गाता था, परमेश्वर के लिए भजन गाता था, किसी और को सुनाने वाला नहीं, किसी और को सुनाने वाला नहीं। और उसका प्रभाव यहाँ तक हुआ कि जब वो भजन गाता, प्रभु के आराधना स्तुति करता, तो पवित्र आत्मा उतर के उस पे आ जाता, और उसने साउल को कितनी बार अपने भजनों के द्वारा बचाया, और साउल के ऊपर जो दुष्ट आत्मा थी उसको जो है भगाने में परमेश्वर की आराधना दाऊद करता। और प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं, और मेरी और भी भेड़ें जो अभी तक नहीं आ पाई हैं वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब वे इस भेड़शाला में आएंगी, और तब एक ही जो है चरवाही होगी और उनका एक चरवाहा होगा। और प्रभु यीशु मसीह वो चरवाहे होंगे स्वयं, स्वयं। इसके पहले प्रभु वो बात करते रहे, वो बात करते रहे कि अन्य लोगों को जो है भेड़ों की रखवाली करने के लिए प्रभु ने पहले नियुक्त किया, लेकिन जैसा प्रभु चाहते थे वैसा नहीं, वैसा नहीं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं कि मैं चरवाहा होगा, मेरी भेड़ों का मैं ही चरवाहा होगा। एक भेड़शाला होगी, एक भेड़शाला होगी और एक चरवाहा होगा, और वो चरवाहा कोई और नहीं, कोई स्वरदूत नहीं, कोई बाइबल का लीडर नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह, जो परमेश्वर जो है असीमित परमेश्वर, उसने अपने आप को सीमित किया कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस पृथ्वी पे जन्म लिया, क्रूस तक उसने वो सफर तय किया, और हम जैसे लोगों के लिए उसने अपनी जान दी। आज वो युगान युग जीवती, और युगान युग जीवता, और उसके पास मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां हैं,
जिसके लिए वो खोल दे द्वार, उसको कोई बंद नहीं कर सकता, और जिसके लिए बंद कर दे उसको कोई खोल नहीं सकता। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में लिए चलता है, वह सुखदाई जल के झरने के पास मुझे ले जाता है और मेरे जी में जी ले आता है। और उसके सोटे और उसके लाठी से जो है मुझे शांति मिलती है। वह मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज लगाता है और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ बने रहेगी। हे यहोवा, तू हमारा और मेरा चरवाहा है, और जीवन में जो कुछ होगा वो अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा। हम अकेले नहीं, हम अकेले नहीं, परमेश्वर हमारे साथ में है, परमेश्वर हमारे साथ में है। हमारी वो गंभीर परिस्थितियों में भी वो हमें अकेला नहीं छोड़ता। हम सारी परिस्थितियों में अपने प्रभु को प्रथम स्थान देते हैं, हमारे प्रभु को प्रथम स्थान देते हैं। प्रभु हमारा ऐसा सहायक है जो हमें लिए चलता है, जो हमें लिए चलता है। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है, और जो है निश्चय करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रही, और मैं यहोवा के धाम में प्रवेश करूंगा, यहोवा के धाम में सर्वदा प्रवेश करूंगा। प्रभु यीशु मसीह हमारा चरवाहा। हम किसके पास जाएं, हमें किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं। यहोवा हमारा चरवाहा है, प्रभु यीशु मसीह ही हमारा चरवाहा है। कोई स्वर्गदूत नहीं, कोई लीडर नहीं, स्वयं परमेश्वर, स्वयं परमेश्वर हमारा चरवाहा है। प्रभु अपने वचनों पर आशीष दे, और आए दुआ में अपने सरों को झुकाएं, दुआ करेंगे। प्रभु जी धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। आपने प्रभु अपने जहन में हमें तब जन्म दिया जब पृथ्वी भी नहीं बनी थी। आप हमें उचित समय पर इस पृथ्वी पर लेकर के आए, और प्रभु आप हमारे साथ साथ आज तक बने रहे। आपने कहा हमारी मृत्यु तक आप हमारे प्रति वफादार रहेंगे, और मृत्यु के बाद भी हम आपके साथ हमेशा हमेशा के लिए होंगे। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद प्रभु। क्या कहें पिताजी, अपने आप को आपके चरणों में झुकाते हैं, आपका मान सम्मान गौरव करते हैं पिताजी। और प्रभु आपके आने की बाट जोते हैं। जीवन भर प्रभु आपके प्रति विश्वास योग्य बने रहें, ऐसा सौभाग्य प्रदान करें। सारा मान सम्मान गौरव आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। और फिर शमा इस्राएल Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.